अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ हमारे साथ हैं चीमा साहब, जुनैद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से। आज उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, कभी वकीलों पे हमले, कभी किसी को जेल में तशद्दुद। इमरान खान ने कल ये कहा है कि ये सारी दहशतगर्दी इसलिए तैयार की जा रही है कि कल को जब इमरान खान को गिरफ्तार करें तो कोई आवाज़ ना उठाए। चीमा साहब क्या कहते हैं इसके बारे में आप? जी वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मुबारक साहब। बात आपने ठीक की है और जो आपने इमरान खान का हवाला दिया है, इसमें मैं कोई वो तस्दीक करने वाली बात नहीं है, बात सदाकत है कि वो जो तमाशा लगाया जा रहा है या जो कुछ हो रहा है, वो इसलिए है कि जो तोड़-फोड़ और बगैरती की सारी हदें जो है ना पीडीएम ये फसाद और फ़िरौनियत फैलाने वाली पीडीएम, ये जो कुछ इसने किया है अब तक या जो कुछ इसके सहूलतकारों ने किया है दरपर्दा, वो इस बात की गमाज़ी करता है कि ये चाहेंगे कि जब हम गिरफ्तार करें तो उस वक़्त बिल्कुल सुकून का माहौल हो, कोई आदमी बाहर ना निकले और हम जो है ना वो फ़ातेह करा पाएँ। तो फतूहात तो इन्होंने काफ़ी समेट ली हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। फतूहात इन्होंने काफ़ी समेट ली हैं और फतूहात में तो ये नंबर 1 में जा रहे हैं। मगर मैं आपको एक खबर क्या दूँ, हालात का तज़िया कर रहा हूँ, आगे होना तो वही है जो मेरे अल्लाह को मंज़ूर है। मगर मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अनकरीब इस मंजरनामे में ये बात अपने तज़िये के तौर पे कह रहा हूँ। बाकी यो मैं बार-बार अब फिर वही दोहराता हूँ कि होना वही है जो मेरे अल्लाह ने करना है। मैं कोई ना नजूमी हूँ और ना कोई अंदर की वो मेरे उधर कोई बैठे हुए हैं शाहीन जो खबरें देते हैं। मैं अनकरीब जनरल नासिर मुनीर को अपनी कुर्सी पे नहीं देख रहा। और जो कुछ हो रहा है ना, इसके दरपर्दा जो कुछ होने जा रहा है, वो बहुत खतरनाक भी होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छा भी होगा। क्योंकि जो 3 साल से फौज को गालियां दे रहे थे, वो तो आज बरसर इक़रार बैठे हुए हैं। उनके साथ तो कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हुकूमत जो बनेगी, जिस तरह की हुकूमत लाएंगे, जो अपने तजर्बात में से एक तजर्बा निकाल के कौम के आगे रखेंगे, वही हुकूमत जो ये लाने जा रहे हैं या लाएंगे, वही हुकूमत जनरल साहब के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान का उसमें कोई किरदार नहीं होगा। वो जो जिस हुकूमत को ये लाएंगे ना, मेरी पेशीन वही है, मेरा तज़िया है कि वही हुकूमत इनके गले पड़ेगी और वही जो है ना एक नया खेल खेलेगी। अब खेल और खेला जा रहा है, फिर दोबारा एक खेल और होगा और फिर उस मंजरनामे के बाद जो होगा ना, फिर बहुत कुछ होगा। फिर आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा और दुनिया देखेगी। फिर उसमें से जो लावा पक रहा है ना इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले वो कभी नहीं होगा जो कुछ उस वक्त होगा। वो देर है उसमें। मैं ये नहीं कहता कि कल हो जाएगा, लाजमी बात है। वो नई हुकूमत ला रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं, किस तरह खिचड़ी पका रहे हैं, वो लाएंगे, किस तरह इनके गले पड़ेगी। महाराज जो लावा पक रहा है ना, जिस तरह का जुल्म कर रहे हैं लोग ये इनके ऊपर, तो ये एक लावा है, वो पकेगा वो निकलेगा हर हालत में। ये तो नहीं होता कि आप हजारों साल मुसल्लत रहें और हजारों साल इस तरह की कार्रवाइयां करते रहें और कुछ भी ना हो। ये नहीं हो सकता। ये तो कोई भी दुनिया का बंदा मानने को तैयार नहीं है कि ये साल इस तरह के काम चलते हैं। चंद दिन चलेंगे, चंद और वक्त चलेगा या चंद महीने चलेंगे, ज्यादा देर नहीं चल सकता। तो पहली बात तो ये है। चीमा साहब, ये बीएच है, मुल्क क्या है, ये एक बीएच है और बेहतरीन कारोबार कर दिया है। इसमें जर्नैल भी शामिल हैं, इसमें सारे करप्ट लोग भी शामिल हैं। ये जन और जमीन का शौक है और पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मैं तो बड़ों से कहता हूँ कि आपके शौक सलामत, मुल्क तो ठेके पर भी चल सकता है। तो जिस तरह अभी ठेके पे चल रहा है, तो इस तरह चलता रहेगा। तो हमारी दोगली पॉलिसी है सबकी, पीडीएम की भी, पीछे सहूलतकारों को भी
कि अपने चेहरे पे हमने नकाब चढ़ाए हुए हैं और कभी हम न्यूट्रल का विरोध करते हैं और कभी फरौनियत वाला मामला सामने फरौनियत वाला मामला और अंदरूनी तौर पे न्यूट्रल न्यूट्रल की हमने विरोध लगाया हुआ है। समझ नहीं आती क्या हो रहा है। चीमा साहब ये बताइए कि कराची इलेक्शन जिस तरह डाका वहाँ पे पड़ा है, आपके इल्म में है, लोगों को अगवा कर लिया गया। ये पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरे जो कौमी असम्बली के इंतखाबात इसी तरह डाका मार के कब्जा किया जाएगा? ये ट्रेलर बड़ी देर से चल रहा है। ये सिंध उससे ट्रेलर शुरू हुआ था, सिंध उसके बाद अभी तक ट्रेलर पे ट्रेलर ही चल रहे हैं। एक ट्रेलर सिंध उसमें चला था जिसमें से राजा रियाज से गद्दार और बगैरत और कमीने लोग और जलील और इंतहाई बगैरत लोग मार्ग से वजूद में आए थे। उसके बाद दूसरा फिर इन्होंने जो कहते हैं ना कि किरदार चलाया 5 मई को, फिर पकड़ दकर वो खून और कत्लो गारत और फिर जो है ना वो लोगों को कत्ल कर दिया, 25-30 आदमी को, फिर 40 आदमी को कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद एक और ड्रामा रचाया गया कि अभी वो तुम कॉन्फ्रेंस करो और पास हो, सारे कत्ल माफ। फिर वो जजों पे ड्रामा चल रहा है, जजों को ब्लैकमेल और मुगला को सेट, ये सारे ट्रेलर चल रहे हैं। और एक ट्रेलर सिंध में भी चलाया गया है। ये सारा इसी बात की गमाजी करता है कि ये बताना मकसूद है, ये राणा सनाउल्लाह हो, शहबाज शरीफ हो, यानी ये तो बेसिकली वो सियालकोट का रंगबाज, बेसिकली बगैरत शख्सियत जिनके मुंह को खून लग चुका है। इन्होंने पंजाब में जो गुंडागर्दी की थी उसको किसी ने रोका नहीं था, तो जब एक गुंडागर्दी को कौन नहीं रोकता तो फिर चोर डाकू का दिन जो है ना वो बड़ा हो जाता है। वो कहता ठीक है अब मुझे कौन पकड़ रहा है। तो एक दिन आता है जब वो 99 कत्ल करने वाला भी और 100 कत्ल करने वाला भी और 200 कत्ल करने वाला भी, 10 लाख कत्ल करने वाला भी, एक दिन उसका अंजाम बुरा होता है और होके रहेगा। ये मेरे अल्लाह का फैसला है। चीमा साहब मुख्तसर जवाब दीजिए। पाकिस्तान छोड़ने पर लोग मजबूर हैं, रास्ते में मर जाते हैं। कल भी 290 पाकिस्तानियों की मौत की खबर है हमारे पास। और ये कब तक जो लाशों की जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत है या मजबूरी में लोग बाहर निकलेंगे और ये कब तक हमें लाशें मिलती रहेंगी इसी तरह? इसकी वजह आप मुबारक साहब ये है कि जो बड़े लोग हैं ना, हमारे बड़े किरदार जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि बड़े किरदार कौन से हैं। और ये जो फस्ता ये तो करोड़ियों खिलाने वाला गिरोह है या करप्ट गिरोह है, जो माफिया है, उन लोगों के लिए जो है ना पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। वैसे ही वो पाकिस्तान को एक कब्रिस्तान के तौर पे देखते हैं, क्योंकि उनका मसला क्या है? उनका मसला है कि इबादत उनकी मक्का और मदीने में होती है, बच्चे उनके बरतानिया में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, कारोबार उनके पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर है और अकाउंट उनका जो है ना वो स्विट्जरलैंड में होते हैं। औलाद उनका बरतानिया और अमेरिका से कहीं नीचे नहीं होता। और वो जब मरना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जो है ना वो मरना चाहते हैं, दफन होना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को जो कब्रिस्तान बनाया हुआ है, उसी कब्रिस्तान बनने की वजह से अब ये सारा मुल्क जो है ना वो कब्रिस्तान की तो कब्रिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान में बताएं कौन रीशोर या जिंदा आदमी रहना पसंद करेगा? चलो 2-4 मिनट तो किसी ने रह लिए या किसी की मजबूरी में तो चल रह लिए, गोरकुन के साथ अपने कमरे में गुजार लिए, मगर वो कितनी देर रहेगा? इसलिए वो कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान से हर आदमी ने निकलना है। किस तरह निकलना है? वो तो निकलना है, वरना कब्रिस्तान तो जिस तरह आबाद हो रहा है, बड़े लोग भी पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझते हैं। सीधी सी बात है, आप अंदाजा कर लें। चीमा साहब जो एक अहम मसला है वो ये है कि कौमी असम्बली का इजलास होता है, वहाँ पे इनके अपने मसाइल हैं, कौम के बारे में सोचा नहीं जा रहा। आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, शायद व्हाट्सएप पे किया कि रोटी लाहौर में 35 रुपए की मिल रही है और ये 50 रुपए तक जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जिस मुल्क में आम आदमी रोटी के लिए भी तरस रहा है, इतनी महंगी रोटी कितनी मुश्किल होती होगी एक मजदूर आदमी के लिए? मुबारक साहब हो जाए, हमें खुशी होगी, हमें तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम तो अब रो रो के थक चुके हैं ना। जब रो रो के आदमी थक जाता है तो फिर एक स्टेज आता है जब वो कहता है यार जो हो जाए, मौत ही आ जाए। फिर वो मारने वाले से मौत मांगता है, कहता मार यार, इतना मार कि मर जाऊं। क्यों? कि जब हम उठ ही नहीं रहे, जब हमारा खून खोल ही नहीं रहा, इसलिए नहीं खोल रहा कि अब जब हम
जब तक हमारे घर पे आग नहीं लगती उस वक्त तक हमारा फोन ही नहीं खोलता, जब तक हमारे सर पे डंडा नहीं पड़ता उस वक्त तक होश नहीं आती। ये कौम कोई अजीम कौम नहीं है, ये कौम एक बगारत कौम है। बगारत हुक्मरानों की वजह से बगारत बन चुके हैं हम सब उसमें शामिल हैं। क्योंकि जेल में देखें, ये मैंने आपको पहले कहा कि जो 3 साल से इस जर्नैलों को गालियां दे रहे थे, उनको इक़्तिदार में बिठा दिया गया, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, ये हमारी फौज की ईमानदारी है, समझिए। उनको इक़्तिदार दे के ये फौज की ईमानदारी है, उनकी दयानतदारी है, उनकी जहानत है, उनकी ज़हनियत है कि इक़्तिदार और कुर्सी का खेल जो है वो जारी है। और मौत और कब्र, मुसलमान ना मौत याद है ना कब्र याद है, ना मुसलमानियत कोई अंदर है ना इंसानियत है। बताओ, ये सारे कायदे जो पाकिस्तान में, मैं पूरे 25 करोड़ आवाम से बोलता हूँ, बताओ किसी को मौत याद है, किसी को कब्र याद है, किसी के अंदर इंसानी जागी है? तो कायदे आज़म को छोड़ो, मेरे नबी के साथ आज के रसूल किधर है? किधर है आज के रसूल? मर गए सारे। अल्लाह और नबी के ऊपर तो कोई यकीन ही नहीं है। हमारा पाकिस्तान कहने वालों से पूछो ना कि अल्लाह के ऊपर कितना यकीन है और नबी के ऊपर कितना यकीन है, या अल्लाह के कितने मानने वाले हो, नबी को कितने मानने वाले हो। अगर तुम्हारे अंदर को अल्लाह को नबी का डर और खौफ है, या अल्लाह और नबी को मानने वाले हो, तो ये भी जो जेलों में रैप हो रहे हैं, ये आखिर कोई ना कोई रंग तो लाएंगे ना। ऐसे नहीं होता, काफिर तो जो मर्जी करता फिरे, मगर मुसलमान की तो ये औकात नहीं है कि वो इंसानियत को इस तरह रंग दे, वो अल्लाह को इस तरह चैलेंज करे, वो अपने नबी को इस तरह चैलेंज करे, वो इस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहकामात की गद्दियां उड़ाए। तो फिर ये सारे जो काम हो रहे हैं, जुल्म बर्बरियत हो रही है, इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा ना। चाहे जल्जले की सूरत में निकले, चाहे हमारा बेड़ा गर्क होने की सूरत में निकले, चाहे हमारा टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये इंतजार कर रहे हैं उस आखिरी हद को छूने का कि या तो अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए। अवाम के ऊपर तो अजाब आया हुआ है, अवाम के ऊपर अजाब की निशानी है कि ये मसलत है, मगर अब ये बड़े लोग भी अपने किसी अजाब की तलाश में हैं, या इनके पास अब आखिर तक जाएंगे, आखिर तक खेलेंगे कि जब तक इनका वो मुकम्मल नाश्ता बंद नहीं हो जाता उस वक्त तक ये चाहते हैं कि ये इस मुल्क के साथ खेलें। आखिरी बात आपसे कहता चलूं कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी, एक पाकिस्तानी $30 बिलियन तुर्की को, सदर उर्दगान को अगर दे सकता है या दे रहा है $30 बिलियन, तो क्या वो पाकिस्तान को नहीं दे सकता? मगर वजह क्या है कि तुर्की के ऊपर उस पाकिस्तानी को एतमाद है, और इस शाहकोट जैसे रंगबाज बगैरत जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो कुत्ते और खंजीर, इन पे ऊपर एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी वो 30 बिलियन क्या ₹1 भी इन पे ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। असल वजह ये एतमाद खत्म हो गया। चीमा साहब, अभी आपने ख्वाजा आसिफ की बात की, वो तो कहता है कि इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो बड़ी बातें करते हैं, लाशें दफना के चले जाते हैं, अपने घर बार बेच के चले जाते हैं, अपने मकान बेच देते हैं, और बड़ी उसने वो बकवास की उधर पार्लियामेंट में। मुख्तसर बताइए इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उस शख्स को इंतहाई बगैरत समझता हूँ। वो शख्स है जिसने, असल में उसका मुंह क्यों खुल गया? उसका मुंह इसलिए खुल गया है, एक जनरल ने उसकी हरी हुई सीट जो है ना, जनरल बाजवा के साथ उसकी दोस्ती थी, उसने सीट हारा था, उसने एक जनरल के साथ दोस्ती और रखता है, दोस्ती भी रखता है। अदालत से भी वो बरी हो गया था, 12 लाख रुपया महीने की तनख्वाह लेने पे भी, वहां से भी छूट मिल गई। फिर वो जब अपनी सीट भी उसने जर्नैल को फोन करने से आपने ले ली, और फिर वो जो बकवास की उसने जो फौज के खिलाफ वो उसके हड्डियों तक ले गए, चूस के ले गए, मांस खा गए, बेड़ागर खा गए, उसने जितनी गालियां दी थी, उसने फौज ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब फौज ने एक्शन नहीं लिया तो फिर उसका दिल बड़ा हो गया, अब वो गालियां हर एक को देता फिर रहा है, क्योंकि उसने इंटर बेइज्जती कराई थी यूके आके, लंदन में आके उसकी बेइज्जती हुई थी, लोगों ने उसको तो ऐलान की थी, कुत्ता कुत्ता किया था, चोर बोला था, बगैर बोला था, कमीना बोला था। फिर उसने वो बेइज्जती का बदला जाके पार्लियामेंट में लिया। अब वो चाहता है, तो वो कहता है दुबई वाले और सऊदीया वाले बस ये थोड़े बहुत पैसे भेजते हैं, ये तो हम पैसे भेजना नहीं चाहते। भाई तुम्हारे ऊपर इत्मीनान किसको है? तुम अपना इत्मीनान तो बहाल करो। जब तुम इस तरह की बगैरती करोगे, वो उसके घर में, उस्मानदार के घर में वो उसकी माँ को जील करोगे, या लोगों के हाथों दूसरे लोगों को जील करवाओगे, तो फिर तुम्हारे साथ यही होगा जो हो रहा है। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने आज प्रोग्राम किया। फिर भी आपके साथ प्रोग्राम चलते रहेंगे, अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, इत्मीनान पाकिस्तान में
जो लोग हुक्मरान हैं, जो लोग भी हैं, उन पे इत्मीनान कोई नहीं करता। चोरों पे कौन इत्मीनान करता? आप करते, मैं करता हूँ, कोई करता है? और पाकिस्तान के अवाम पे भी यही आजकल प्रॉब्लम आई है। जाली वीज़े, जाली तरीके के साथ हम वहाँ से निकलना चाहते हैं। अभी चीमा साहब ने बताया कि कब्रिस्तान बन चुका है। जाली केस, पता ही नहीं कौन-कौन से केस डाल दिए जाते हैं। पुलिस वाले जाली, हर चीज़ जो 2 नंबर चल रही है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि दूसरे ममालिक भी हमें अब इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखें। कब तक ये चलेगा? कब तक? ये सवाल मैं आपको छोड़ते जा रहा हूँ। हमारा नंबर आ रहा है, इसलिए ये नंबर जारी किया गया कि आप भी अगर प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, तो हम पे को लाइन पे ले सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी माज़रत है, इस नंबर पे पोस्ट ना भेजा करें। लोग हमें पोस्ट भेजनी शुरू कर देते हैं। मैं उनको कहूँगा कि कोई किसी किस्म की पोस्ट ना भेजें, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, हमारे ज़राए के जो भी तरीक़ाकार है, वहाँ से हर किस्म की पोस्ट हमारे पास किसी दूसरे नंबर पे पहुँचती है। ये नंबर सिर्फ़ इसलिए जारी किया है कि आपकी आवाज़ सुने हम, और जिसने प्रोग्राम में हिस्सा लेना हो, कॉमर्स से या यूट्यूब में लिखे, वहाँ पे मैसेज भी ना लिखा करें, और जब हम राब्ता करें तो फिर खुद भी राब्ता किया करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।